2027 में सरकार बनने जा रही है और मीडिया की आवाज बुलंद होगी। रफीकुल मुल्क के नाम से जिन्हें अपना दोस्त बताकर पूरे देश में मशहूर किया, उस शख्स से आज अखिलेश यादव यानी पासबान दस्तूर दोनों की भेंट हुई। हम बात कर रहे हैं आजम खान और अखिलेश यादव की आज हुई मुलाकात पर। ये मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात की तरह नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग इस तस्वीर की अहमियत को समझते होंगे। बीते कई दिनों से जिस बात की चर्चा थी कि मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी और उसके नेता से नाराज हैं, उन तमाम सिगुफों और साजिशों की बिसात पर बिछी खबरों की फहरिस्त को धता बताते हुए आज की मुलाकात की तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में खासी हलचल मचाने वाली है। मोहम्मद आजम खान एक ऐसे शख्स जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के सबसे पुराने, सबसे करीबी लोगों में से एक साथी रहे, समाजवादी आंदोलन के एक चेहरा, इमरजेंसी के वक्त लगभग 2 साल तक जेल में रहे, मिजाज और उसूलों से कभी समझौता नहीं किया, जिन बातों के लिए चर्चा में रहते थे मगर उनकी जुबान कुछ लोगों को पसंद नहीं आती थी तो वो उसे विवाद का नाम देते थे कि आजम खान एक विवादित शख्सियत है। कभी कभी उनके बयानों से आप भी ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, मगर उनकी मौजूदगी से आप कभी नज़रअंदाज करके उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की सियासत को कभी भी करीब से समझ नहीं पाएंगे। आजम खान पिछले लगभग 5 साल जेल में बिताए और जेल में बिताने के बाद पहले 27 महीने और 23 महीने करके तकरीबन 50 महीने एक शख्स जेल में रहता है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार बनने के पहले उनके ऊपर कोई भी ऐसा मामला, मुकदमा, FIR दर्ज नहीं था जिसे आप अपराध कह सकें। वो राजनीतिक मुकदमे थे, किसी बयान को लेकर या किसी टिप्पणी को लेकर। लेकिन सरकार बदलने के बाद फेहरिस्त लग गई मुकदमों की, और मुकदमों की फहरिस्त भी ऐसी कि 24 घंटे के अंदर किसी पर 24 मुकदमे, आधी रात को मुकदमे, और मुकदमे भी कैसे, बकरी चोरी, किताब चोरी, मुर्गी चोरी, गले में से प्रोफेसर बीबी के साथ 9 बार 10 बार विधायक, सांसद, मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री जैसे ओहदे पर रहने वाला शख्स अपनी प्रोफेसर बीबी के साथ 15,000 रुपए की डकैती किसी गले से करे। पिता, पुत्र, माँ सब पर मुकदमे। ये दास्तां है जुल्म और ज्यादती की उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की। ऐसा आज तक कोई भी राजनीतिक मामला दुनिया में नहीं मिलेगा कि राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए एक व्यक्ति के ऊपर इतने कम वक्त में इतने मुकदमे लगाए जाएं। मोहम्मद आजम खान उस शख्स का नाम है जिसे सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया। हालांकि इसी उत्तर प्रदेश में PDA से आने वाले आजम खान के साथ इरफान सोलंकी, तो रमाकांत यादव के साथ गायत्री प्रजापति जैसे लोग भी जेलों, मुकदमों और इस तरह की साजिशों के शिकार हो रहे हैं। गायत्री प्रजापति पर तो जेल में हमला हो गया, लेकिन आजम खान की अहमियत, उनकी शख्सियत और उनकी सियासत में मौजूदगी लंबे समय तक चर्चा में बनी रही। बीते दिनों अदालत से जब उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, वो जेल से बाहर निकले, घर लौटे, मीडिया में शिगुफों का अंबार छा गया। वो नाराज हैं समाजवादी पार्टी से, वो छोड़कर चले जाएंगे, वो चले जाएंगे बसपा में, कांग्रेस के साथ चले जाएंगे, उनका बीजेपी से कोई समझौता हो गया है। जाने कितनी बातें बनती चली गईं। अखिलेश यादव अपने निजी व्यस्तता के और निजी कार्यक्रमों के बाद 8 अक्टूबर को यानी आज उनसे भेंट करने जब खुद उनके घर पहुंचे, ऐसा लगा कि सिगुफों से लेकर साजिशों की सारी रेत की दीवार ढह गई और ये मुलाकात कुछ इंसानी जज्बात के साथ, मौन के साथ आगे बढ़ी। घर पहुंचने के लिए पहले ही सरकार ने कई तरह के कयास लगाए,
उन्हें दूसरे किसी जिले में उतरना होगा, फिर वहाँ से यहाँ जाना होगा। बहुत सारी कयास लगे कि क्या अखिलेश यादव को आज़म खान से मिलने से रोका जाएगा, मगर उन कयासों को धता बताते अखिलेश यादव बरेली पहुँचे और वहाँ से सीधे हेलीकॉप्टर से जौहर विश्वविद्यालय के प्रांगण में उतरे। इसका भी एक पैगाम है। जौहर विश्वविद्यालय ये वही विश्वविद्यालय है जिसकी बिसात पर सबसे ज़्यादा अपराधी बनाया गया एक व्यक्ति को। उसका गुनाह बताया गया कि उसने ज़मीनें लूट ली, कब्जा ली, किताबें चुरा ली, पूरे विश्वविद्यालय को निशाने पर ले लिया गया, विश्वविद्यालय की दरो दीवार को तोड़ा गया, अपमानित किया गया, जलील किया गया। गोया जिसमें गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाए, जो आने वाली पीढ़ियों को रिक्शे वाले खोमचे वालों के लिए जो अपने जवानी में लड़ा हो, वो बाद में उनके बच्चों की तालीम के लिए एक तालीमी इदारा बना रहा हो, यही उसका सबसे बड़ा गुनाह हो भी क्यों ना। एक ऐसे निजाम के वक्त में जो उत्तर प्रदेश के अपने सूबे के 27,000 सरकारी प्राइमरी स्कूलों को बंद करे, वो कलम वाले हाथों में तलवार और त्रिशूल देखना चाहे, ऐसे दौर में जब स्कूल बंद करके मदिरालय खोले जाएं, एक यूनिवर्सिटी खोलने वाला शख्स बदनाम क्यों न किया जाता हो। ऊपर से वो मुसलमान हो, नाम आज़म खान हो, ये उसका सबसे बड़ा गुनाह बना। लेकिन उसी जौहर विश्वविद्यालय में अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और साथ में मोहम्मद आज़म खान जब उन्हें उनकी अगवानी के लिए खड़े थे, दोनों एक साथ गाड़ी में बैठते हैं और साथ में अपने घर जाते हैं। आज़म खान जिन्होंने अपना घर आज भी उसी गली में रखा है जहाँ गाड़ी से आप नहीं जा सकते, अखिलेश यादव की भी गाड़ी कुछ दूर जाकर रुक जाती है। दोनों एक ही गाड़ी से उतरते हैं और पैदल मोहम्मद आज़म खान के घर जाते हैं और उसके बाद घर के भीतर की ये 2-3 तस्वीरें वायरल होती हैं। आत्मीयता, मोहब्बत, इंसानी जज्बात, अपने पिता के सबसे करीबी मित्र से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल रहा हो, एक नेता दूसरे नेता से मिल रहा हो, एक शोषण का शिकार व्यक्ति, एक संघर्षशील व्यक्ति दोनों आमने सामने खड़े हों, इन सब को किनारे रख दीजिए और इस एक तस्वीर पर गौर करिए। ऐसा लग रहा है कि संघर्ष की 2 पीढ़ियां आमने सामने नहीं, एक साथ खड़ी हों और हाथ में एक कलम हो। किस्सा ये है कि अखिलेश यादव जब मोहम्मद आज़म खान से मिलने उनके घर पहुंचते हैं, उनके स्वास्थ्य का हालचाल लेते हैं और निहायत निजी, इंसानी और जज्बाती मुलाकात है जिसका सियासत से कोई दूर दूर तक वास्ता न हो। वो जाते वक्त एक कलम हाथ में ले जाते हैं, मोहम्मद आज़म खान को एक कलम भेंट करते हैं और ये तस्वीर जो ये बताती है कि ये कलम इबारत लिखेगी संघर्षों की, ये कलम तकदीर लिखेगी नई उम्मीदों की, ये कलम हथियारों पर भारी पड़ेगी। गोया इस तस्वीर से मोहम्मद आज़म खान अपने ऊपर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के सामने ये कह रहे हों कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। मोहम्मद आज़म खान ने बहुत शिद्दत से ये कलम हाथ में ली होगी और दोनों ने आंखों ही आंखों में एक यकीन एक दूसरे को दिलाया होगा कि इसी कलम से नई तकदीर लिखी जाएगी। ये कलम जुल्म और ज़्यादतियों का हिसाब करेगी और कलम का सफ़र कभी रुकना नहीं चाहिए। जौहर विश्वविद्यालय से कलम का सफ़र, यानी रफ़ीकुल मुल्क कहकर के नेताजी को जिस तरह से बहुत सम्मान के साथ मोहम्मद आज़म खान देखते थे और देश भर के लोग याद करते थे कि मोहम्मद आज़म खान कभी भी नेताजी को नाम नहीं लेते थे। एक किस्से में उन्होंने खुद ही बताया कि लोग जब नाम लेकर नेताजी को बुलाते थे तो मैंने कहा कि नहीं, इतने बड़े शख्स का नाम नहीं लेना चाहिए, आप नेताजी कहा करें। और मोहम्मद आज़म खान का दावा है कि नेताजी शब्द उन्होंने दिया, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत शब्द जो मुझे लगता है रफ़ीकुल मुल्क। रफ़ीकुल मुल्क, इस मुल्क का दोस्त हमसफ़र, इस मुल्क का सबसे सच्चा साथी रहनुमा है वो रफ़ीकुल मुल्क नेताजी। और उनके सामने खड़े हैं पासबान दस्तूर, यानी दस्तूर यानी आईन यानी संविधान के पहरेदार, संविधान के रक्षक, संविधान के संरक्षक खेमे के पीडीए के नायक अखिलेश यादव। इसीलिए मैं इस तस्वीर से एक उम्मीद देखता हूँ,
इनके हाथ में कलम का एक पैगाम देखता हूं। तमाम साजिशों और तमाम जुल्मतों के सामने यह कलम आज नहीं कल जीतेगी। और यही कलम फूले की, अंबेडकर की, लोहिया की कलम है। यह कलम संविधान और मंडल की कलम है। इस कलम से नई तकदीर लिखी जाएगी। बाहर निकलकर जब मीडिया से मुखातिब थे तो मीडिया बार बार ये कोशिश कर रहा था कि इस मुलाकात के सियासी अंतर्ध्वनियों को फिर से पढ़ा जाए। इसलिए कहा गया कि रामपुर के सांसद क्यों नहीं हैं। अखिलेश यादव ने अपने तरह से उसका जवाब भी दिया। लेकिन सुनिए कि इस मुलाकात पर खुद अखिलेश यादव और आजम खान मीडिया से कैसे रूबरू हुए। मैंने आपसे कहा कि पुराने लोग, पुराने समाजवादी जो नेताजी के साथ रहे और जो नेताजी के साथ हैं, उनकी बात ही अलग होती है। उत्तर प्रदेश की सियासत को जो भी करीब से देखता है वो जानता है कि उत्तर प्रदेश में साजिश के तहत ये दुष्प्रचार करवाया गया कि मोहम्मद आजम खान के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है और मोहम्मद आजम खान अखिलेश यादव से नाराज हैं। साजिशन इस तरह की जाने कितनी खबरें प्लांट करते रहे, लेकिन अखिलेश यादव के साथ आज आजम खान के मुलाकात ने बताया कि कुछ रिश्ते दरख्त के साए में पलते हैं। क्या लगता था सर, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आजम खान साहब आपसे नाराज है काफी, मैंने तो अब क्या नाराजगी दूर हो पाई? आधे आजम खान साहब हमारे पुराने ये आपको सूचना मिली कहाँ से? ये आपकी सूचना है? ये पत्रकार साथी, ये मेरा हवाई जहाज कहाँ उतार रहे थे आप लोग? नहीं, बरेली तो कुछ लोग उतार रहे थे, कुछ लोग यहाँ भी उतार रहे थे। सर नदवी जी जब से यहाँ से जीते हैं, आजम खान साहब के परिवार से नहीं मिलने आए। अभी मैं अकेला आया हूँ मिलने। मेरा बेटा भी नहीं है। उनको होना चाहिए था आपके साथ। ये आप लोग क्यों तय करते हो सब बातें? आप लोग सब तय कर लेते हो। अभी तो आप लोग सब तय। अभी मैं मिलने आया हूँ, मैं हालचाल लेने आया हूँ उनका स्वास्थ्य को लेकर के। आपको फिक्र ये करनी चाहिए कि कितने झूठे मुकदमे लग रहे हैं इन पर, कितने झूठे मुकदमे लगे हैं। और मैंने कहा कि इतने गहरे रिश्ते हैं, ये समाजवादी पार्टी के दरख्त हैं, कितनी गहरी जड़ें हैं। आदरणीय आजम खान साहब पर मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ कि जितने भी झूठे मुकदमे लगे सब वापस होंगे। अभी आपने सुना अखिलेश यादव को। ये सारे साजिशें एक तरफ, मोहम्मद आजम खान का वो पुराना बयान याद आता है कि हमने लाख बुरे वक्त देखे मगर कभी भी हम सफ़र नहीं बदला। हमारे नखरे तो केवल नेताजी उठा सकते थे, पार्टी से निकाले भी गए तो किसी दूसरे दल में नहीं गए। फिर जब वापस लौटे तो उस वापस लौटने वाले सम्मेलन में पहले आजम खान रोए, फिर नेताजी रोए, फिर दोनों गले मिलकर रोए। ये रिश्ता जिसका समाजवादी ख्याल से हो, सांप्रदायिकता के सामने चट्टान की तरह जो खड़ा हो, उसे बदनाम करने के लिए आपको भी गूगल पर कई मीडिया की खबरें मिलेंगी और कई तरह की चीज़ें मिलेंगी जिससे आपको भी लगेगा कि आजम खान साहब यहाँ गलत बोल रहे हैं। लेकिन इतना गलत कि उसी प्रदेश में क्या क्या कौन बोल रहा है, डेंटिंग पेंटिंग से लेकर बरेली में क्या हो रहा है, संभल से लेकर के अयोध्या के बीच की हिंदूवादी सियासत पर कौन क्या क्या बोल जा रहा है, कभी इस पर आपको विवादित खबरें नहीं मिलेंगी। इन तमाम चीज़ों के बीच आज की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के आने वाले वक्त में सियासत पर किस कदर भारी पड़ेगी, इसका अंदाज़ा उन तमाम लोगों को है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सियासत को बहुत करीब से देखा है। इसलिए आज की ये भेंट मुलाकात 27 की एक नई इबारत लिख रही है और उससे ज़्यादा कलम हाथ में लिए हुए तस्वीर मेरे लिए उस आइन और दस्तूर पर यकीन की तस्वीर है, मोहब्बत का पैगाम है, समाजवादी पीडीए की जीत का एक नया परचम है और ये ऐलान है कि तमाम जुल्मतों के सामने भी जो नहीं डरा वो आज़म खान है और तमाम साजिशों से भी जो बिना घबराए लड़ता चला जा रहा है उसका नाम अखिलेश यादव है। और ऐसे वक्त में ये दो व्यक्तियों का, दो शख्सियतों का और दो नेताओं का मिलना नहीं था, ये इंसानी जज्बातों का मिलना था। इसीलिए अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए केवल 2 लाइन लिखी, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तान जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। इन जज्बातों में एक चीज़ कॉमन है, वो है इंसान। इंसाफ और इंसानियत की बात करने वाले मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव जहां कहीं भी होंगे, इस दृश्य को देखकर
सुकून कर रहे होंगे कि समाजवादी परचम आज इंसानियत के जज्बात के साथ और मजबूत और बुलंद होकर आगे बढ़ने का कलम को हाथ में लेकर इरादा कर चुका है। आपका क्या मानना है इस पूरी बातचीत पर? नीचे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। क्या वाकई इन तस्वीरों और मुलाकातों के गहरे मायने हैं, ये भी बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।